सो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होपिंग दैट आप मस्त हो गए, बिंदास हो गए। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हो, जेई मेन 2022 जो है एग्जाम पोस्टपोनमेंट हो चुका है। पहला अटेम्प्ट जून में हो रहा है, फिर जुलाई में सेकंड अटेम्प्ट हो रहा है। तो इसके बहुत बड़े इम्पैक्ट पड़ सकते हैं आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे। आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट इसमें समय होंगे कि सर क्या इसमें कंपटीशन इंक्रीज हो सकता है, जेई एडवांस कब हो सकता है, जेई एडवांस के लिए क्या अभी भी हम उसको क्रैक कर सकते हैं, उसके अलावा कट ऑफ पे क्या असर पड़ सकता है। तो इस तरह के सारे सवाल इस छोटे से वीडियो में मैं उसके जवाब आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो यार देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें कंपटीशन पे क्या असर पड़ेगा। तो देखो यार, अगर हम पिछले सालों से कंपेयर करें तो ओवरऑल कंपटीशन अप्रॉक्सीमेटली विल रिमेन सेम। ऑन एन एवरेज चीज़ें सेम ही रहती है, लेकिन अभी थोड़ा डिफरेंस ये आया है कि जो पुरानी डेट्स थी उसके हिसाब से क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा डिसएडवांटेज था, काफ़ी डिसएडवांटेज था। लेकिन अभी थोड़ा फेयर प्ले हो गया है। ड्रॉपर्स एंड ट्वेल्थीज जो है उनके लिए एक फेयर प्ले हो गया है, बिकॉज अब उनके बोर्ड एग्जाम प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएंगे। सो इन दैट वे वी कैन सी कि कंपटीशन कैन इंक्रीज स्लाइटली। अब उसके बेसिस पे कट ऑफ जो होते हैं, कट ऑफ मोर और लेस सिमिलर से ही रहते हैं, ज़्यादा फर्क उसमें ईयर ऑन ईयर नहीं आता है। एंड आप जानते हो कि हर स्लॉट में भी वेरी करता है कि भाई आपका परसेंटाइल क्या आएगा, स्लॉट की डिफिकल्टी लेवल पे भी वेरी करता है। तो अब एक कॉमन ब्लंडर जो स्टूडेंट करते हैं, जो आपको नहीं करना है, वो ये करते हैं कि ईजी ले लेते हैं कि यार अब तो समय मिल गया, मैं आराम से कर लूंगा। मैं बता रहा हूँ, ये आराम में दिक्कत हो जाएगी। अगर 10-15 दिन निकल गए तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो आपको मिल सकता है, वो एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा, और जो सिंसियर स्टूडेंट है उसको एडवांटेज मिल जाएगा। तो आप सभी एटीपीएंस हैं, आप सभी फाइटर हैं, आप ये गलती नहीं करेंगे और आप अपनी तैयारी जो चल रही थी उसी का मोमेंटम मेंटेन रखेंगे, राइट। और एक घंटे के जो स्ट्रैटेजी वीडियोस हैं उनको मत देखिएगा, ठीक है। खुद के हिसाब से प्लान कीजिए और आगे बढ़े। अब आपको तैयारी अच्छे से करनी है। तैयारी अच्छे से करनी है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, या आप किसी पर्टिकुलर कोर्स से पढ़ सकते हो। देखो यार, सेल्फ स्टडी अगर आपने ऑलरेडी बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है और आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, तो यू शुड फोकस ऑन जस्ट सेल्फ स्टडी, रिवीजन एंड गिविंग द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो, एंड दैट इज इनफ फॉर यू, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। अगर लेकिन आपको अभी प्लान करना है, आपको पता नहीं है कि किस तरीके से रिवाइज करूं, कौन कौन सा मटेरियल सॉल्व करूं, इस समय आपको गाइडेंस भी चाहिए, देन गो फॉर अ गुड ऑर्गेनाइज्ड कोर्स। At ATP Star Quota, we are planning a specific course for JEE Main as well as JEE Advanced. JEE Main के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं रैंक बूस्टिंग कोर्स का, एंड फॉर JEE Advanced वी आर प्लानिंग रैपिड क्रैश कोर्स, जिसको RCC बोलते हैं। ये जो पर्टिकुलर बैच है, इस बैच में आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। मैं पर्सनली कोटा में स्टूडेंट्स को ओवरसी करने वाला हूँ, उनकी परफॉर्मेंस को, ताकि उनका जो परफॉर्मेंस है वो गारंटीडली इंप्रूवमेंट हो। तो अगर आप इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि ये बैच ऑफलाइन भी चलेगा, ऑनलाइन भी चलेगा, और इसमें लिमिटेड सीट्स होंगी ऑफलाइन में, तो डिस्क्रिप्शन में देयर इज अ लिंक गिवन, उसको आप फिल कर दीजिएगा, एंड आवर टीम विल टेल यू ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द बैच। ओके, ये जल्द ही शुरू होने वाला है कोटा में, है ना। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि नाउ यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन अगेन। ये फ्लो आपने मेंटेन करना कर दिया है, आइदर थ्रू सेल्फ स्टडी और अ कोर्स, यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन। लेकिन अगेन मैं बोलूंगा कि जितना समय आप सेल्फ स्टडी पे देंगे उतना ही आपका प्रिपरेशन लेवल इंक्रीज होता जाएगा। नाउ व्हाट इज द मेन थिंग विच यू हैव टू फोकस अपॉन राइट नाउ? द मेन थिंग इज रिवीजन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग विदाउट सीइंग द सॉल्यूशंस। क्योंकि हम गलती क्या करते हैं, हम सॉल्यूशंस देख लेते हैं, हम डाउट्स पूछ लेते हैं और खुद का दिमाग डेवलप नहीं करते। याद रखिए, सबसे फंडामेंटल डिफरेंस जो रहता है टॉपर्स में और एवरेज स्टूडेंट्स में, वो यही रहता है कि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो खुद का दिमाग डेवलप करते हैं और अच्छे क्वेश्चंस पे टाइम स्पेंड करते हैं। तो अच्छे क्वेश्चंस पे टाइम स्पेंड करो। जितने क्वेश्चंस एवरीडे आप अच्छे करोगे, फॉर एग्जांपल आई वुड रिकमेंड कि एवरीडे ट्राई टू डू 50 to 60 क्वेश्चंस मिनिमम, गुड क्वालिटी क्वेश्चंस एवरीडे टोटल, है ना, नॉट पर सब्जेक्ट। अगर पर सब्जेक्ट आप ज्यादा कर लेते हो दैट्स फाइन, बट क्वालिटी क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, यानी जिनमें आपके स्टक होने के चांसेस हैं, जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर है, यानी यू हैव टू गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन टू डेवलप योर ब्रेन। तो सो द की इज टू डेवलप योर ब्रेन। अगर आप वही सिमिलर एफर्ट्स करते रहोगे एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट, देन इट वोंट वर्क दैट वे। इन ऑर्डर टू गेट सम डिफरेंट थिंग, यू हैव टू डू थिंग्स डिफरेंटली। यानी आपको ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करने पड़ेंगे जिससे आप कंफर्टेबल नहीं थे। आपको वो टॉपिक्स करने पड़ेंगे जिनसे आप कंफर्टेबल नहीं थे। अब तो आप सिलेबस कंप्लीशन भी प्रॉपर्ली कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको एग्जॉस्टिवली प्रिपेयर करने का समय अवेलेबल है आपके पास, राइट। एंड उसके अलावा जेईई एडवांस्ड की अगर हम बात करें, तो आप जानते हो कि ये बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, राइट। क्योंकि आपके पास 4 महीने से भी ज्यादा समय है जेईई एडवांस के लिए यार।
तो इससे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है अपना ड्रीम कैंपस, ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए, जो हमारा एम है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इस सेशन में एंड तक रहे, तो कमेंट करके बताइएगा कि भाई आपका कौन सा ड्रीम कैंपस है जहां पे आपको इस बार पक्का क्रैक करके जाना ही है। एंड गाइज, जो भी स्टूडेंट एटीपी स्टार कोटा में आना चाहते हैं, मुझसे पर्सनली गाइडेंस चाहते हैं, सो गाइज फिल द गूगल फॉर्म गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड एट कोटा वी आर वेटिंग फॉर यू। सो दैट्स इट फॉर द दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।